पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ ढहा, उसके बाद क्या अब अभिषेक बनर्जी के गढ़ के ढहने की बारी है? ये सवाल पूछने की वजह है टीएमसी के जो कैंडिडेट फलता से चुनाव लड़ने वाले थे जहांगीर खान, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अब ये जो फलता की सीट है वो उसी डायमंड हार्बर के तहत आती है जो अभिषेक बनर्जी की सीट है, और उसको लेकर वो चुनौती भी बीजेपी को दे चुके हैं। लेकिन फलता का जो चुनाव है वो रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर चुनाव से पहले बीजेपी के बटन के आगे जो टेप है वो लगा हुआ देखा था। चुनाव आयोग ने उसे रद्द कर दिया गया था और अब वहां पर चुनाव होना है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, और ये बड़ी खबर ये है कि कोलकाता में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई टीएमसी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। फलता में टीएमसी को झटके के बाद अभिषेक बनर्जी पहली बार दिखे, हालांकि उन्होंने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে। সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। पुष्पा झुकेगा नहीं का फिल्मी डायलॉग मारने वाले टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान न सिर्फ झुक गए, बल्कि फलता विधानसभा सीट पर वोटिंग से 48 घंटे पहले खुद को चुनावी दौड़ से बाहर कर लिया। इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर ठीक ठाक जवाब तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत खराब हुआ, बैड, ये नहीं होना चाहिए। और ये वहाँ पे कोई डर का महल, ये भाजपा ईसी ये डर का महल पैदा किया या नहीं किया, और अगर किया तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं, तो झुक गया क्यों, ये भी देखना होगा। तो वो तो डायमंड हार्बर वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर में है, हमारा ऑनरेबल अभिषेक बनर्जी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये फलता से उनका लीड बहुत बहुत ज्यादा था। तो ऐसा क्यों हुआ, अभिषेक बनर्जी जी वो एनालाइज कर रहे होंगे। फलता और जहांगीर खान का रिश्ता सीधा अभिषेक बनर्जी से, इसलिए जहांगीर खान का चुनाव से यूं भाग खड़ा होना ममता के भतीजे के सियासी किले के दरकने का बड़ा संकेत, क्योंकि डायमंड हार्बर लोकसभा सीट को खुद अभिषेक बनर्जी ने एक आदर्श सीट बताते हुए न जाने कितने दावे कर डाले और उसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया। सवाल है कि जहांगीर खान के चुनाव से हटने को अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल के ध्वस्त होने की क्यों न शुरुआत माना जाए। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करो। अभिषेक बनर्जी को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना घमंड था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनौती देते हुए ये तक कह दिया था कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल में सेंध लगाने के लिए 10 जन भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त को कम पड़ जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए तब कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब लेकर फलता हो, अपना सबसे मजबूत आदमी भेजो। अभिषेक बनर्जी ये तक कह डाल रहे थे कि दिल्ली से किसी भी गॉडफादर को भेजो, और हिम्मत है तो फलता से चुनाव लड़ के दिखाओ। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है। तो 15 दिन पहले अभिषेक बनर्जी सीधे मोदी शाह को डायमंड हार्बर से अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी को लड़वाने की चुनौती देते थे, और अब उनका ही प्रत्याशी इस फलता सीट से भाग खड़ा हुआ, जिस पर अब खुद उनकी पार्टी में सवाल उठने लगा। डायमंड हार्बर टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है,
और जहांगीर खान टीएमसी स्ट्रांग मैन माना जाता है। वहां से अभिषेक बनर्जी का इतना बड़ा लीड मिला, लेकिन अभिषेक बनर्जी भी नहीं दिखे वहां पे कैंपेनिंग के लिए। ये तो पार्टी वर्कर्स का भी ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं ऑनरेबल एमपी वहां पर गया, लेकिन ये उनका खुद का डिसीजन है, ये उनका स्ट्रेटेजी है, उनका जो इलाका है। ये डायमंड हार्बर तो ये तो वो उनका खुद का इलाका है। बोला भी जाता था डायमंड हार्बर मॉडल, ये डायमंड हार्बर मॉडल भी तो काम तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पार्टी एनालाइज करेगा। तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बनर्जी, जिनका गढ़ माना जाता है डायमंड हार्बर इलाका, वहां से फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे रिपोल होना था, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का कैंपेन भी नहीं दिखा। अभिषेक बनर्जी भी पिछले 2 हफ्ते में, जब से चुनाव का रिजल्ट पश्चिम बंगाल में नहीं आया और सरकार का बदल यहां पे हुआ है, तब से वो भी नहीं दिखे वहां पे। इन सब पर सवाल या निशान अब खुद तृणमूल के अंदर उठाना शुरू कर चुके हैं। अगर अभिषेक बनर्जी को अपने डायमंड हार्बर मॉडल पर इतना ही भरोसा था तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद यहां प्रचार के लिए क्यों नहीं आए? क्यों ममता बनर्जी ने अपने भतीजे की नाक की लड़ाई वाली सीट पर प्रचार नहीं किया? আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতে তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। 10 বছর পরে ভোট দেওয়ার সাথ পেয়েছেন, 100% ভোট চাই, 3 নম্বর বোতাম টেপা চাই, পদ্ম ফুলে ভোট চাই। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी ने यहां अब तक डर और अपने सिंडिकेट के जरिए चुनाव जीता, लेकिन सरकार जाने के बाद उनका डायमंड हार्बर मॉडल दरक चुका है। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। तो कभी अभिषेक बनर्जी के साय की तरह पीछे रहने वाले जहांगीर खान के सुर पार्टी की हार के बाद बदले हुए हैं। वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए चुनाव से हट चुके हैं। सवाल है कि क्या ये तृणमूल कांग्रेस में टूट की शुरुआत है?